मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। पिछली कक्षा में आपने नुपुर शुकुर पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द तथा वाक्य पढ़ना तथा लिखना सीखा था। तो आज हम नया पाठ कृषक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम रू से बनने वाले शब्द तथा वाक्य लिखना तथा पढ़ना सीखेंगे। तो आओ अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 16 निकालो। पाठ 8 कृषक। तो सबसे पहले हम चित्र वाचन करेंगे। इस चित्र में हमें एक खेत का दृश्य दिखाई दे रहा है। खुशी और आनंद खेत की सैर करने आए हैं। चित्र में हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। कृषक मतलब किसान हल चला रहा है। उसके पास बैल की एक जोड़ी है। खेत में एक बिजुका है। अब बिजुका मतलब स्केयरक्रो। खेत में पक्षियों को डराकर भगाने के लिए आदमी का एक पुतला बनाया जाता है। उसी को हम बिजुका कहते हैं और इंग्लिश में उसे स्केयरक्रो कहते हैं। ठीक है। अब खेत के पास एक तालाब है। तालाब में 2 बतख दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का पौधा लगा रहा है। उसकी माँ उसे पौधा किस तरह से लगाते हैं समझा रही है। उसकी बहन भी ध्यान से माँ की बात सुन रही है। तो यह तो हुआ चित्र वाचन। अब हम श्रवण, सुनो और दोहराओ पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे दोहराएंगे। वरदान, सावन, बरगद, बकरी, कस्तूरी, महक, चिया, चंचल, ऋतिक, ऋण, प्रकृति, बुआई, फसल, जोताई, वृक्ष, कृषक, बैल, हल, अनाज, झारा, बिजुका। तो यह तो हुए शब्द। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। आनंद और खुशी सैर करने खेत में गए। कृषक हल चलाता है। उसके पास बैल की एक जोड़ी है। लड़का पौधा लगा रहा है। माँ समझा रही है। खेत में बिजुका है। तालाब में बतख है। किसान हमारा अन्नदाता है। खेत में फसल लहलहाती है। तो ये सब हुए वाक्य। तो आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो नीचे, यहाँ पर क्या है? अनुरेखन देखो और पेंसिल फिराओ। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं। आपको इन अक्षरों पर पेंसिल घुमाना है। अब पेज नंबर 17 निकालो। यहाँ पर हमें भाषण, संभाषण पहचानो और बोलो ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको क्या करना है? वह चित्र देखकर उन्हें पहचानना है और उनके नाम बताने हैं। तो पहला चित्र किसका है? वन का। व से वन। दूसरा चित्र ब से बकरी। तीसरा चित्र क से कढ़ाई। चौथे में क्या है? रू से ऋषि। और 5वां जो चित्र है वो है चिये का। चिया, जो इमली का जो बीज होता है ना, उसको हम चिया बोलते हैं। ठीक है। अब देखो नीचे, देखो यहाँ पर वाचन पढ़ो ये दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें रू से बनने वाले शब्द और वाक्य दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है।
तो चलो मेरे पीछे दोहराओ। कब, ऋण, वचन, चिया, मृग, बुआ, मूली, विनीत, जुनून, मृणालिनी। बबीता कमीज ला, ऋतु ताली बजा, मनीष वजन ला, बिजली चली गई, विमला नाव चला, कमल गाना गा, लतिका विनीता आओ, पवन बाल बना, कविता ताला लगा। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने कुछ शब्द पढ़ना तथा वाक्य पढ़ना सीखे। अब देखो, लेखन समझो और लिखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें चित्रों का निरीक्षण करना है और उनके नाम बताने हैं और शब्दों को हमें ध्यान से सुनना है और उसमें समान ध्वनि के शब्द हमें पहचानने हैं। ठीक है, तो पहला चित्र देखो। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह चित्र एक वकील का है ना? तो वकील, फिर यहाँ लिखा है चावल और ये चित्र है नाव का, नाव। तो देखो बच्चों, वकील, चावल और नाव, इसमें हमें समान ध्वनि के कौन से अक्षर दिखाई दे रहे हैं? तो हमें वकील का व, चावल का व और नाव का व, है ना? ये समान ध्वनि के अक्षर है और ये क्या है? कॉमन है, तीनों में है। तो समान ध्वनि के आपको शब्द पहचानना अभी हमने सीखा, है ना? समझ आया आपको कैसे पहचानने समान ध्वनि के शब्द? तो वैसे ही आपको आगे भी करना है। तो आगे का देखते हैं अब हम। आगे हमें दिखाई दे रहा है बदक, शरबत और सेब। तो यहाँ पर समान ध्वनि का अक्षर हुआ ब से बदक, शरबत का ब और सेब का ब। अब आगे देखते हैं कलश, छिपकली, किताब। तो यहाँ पर क्या है? कॉमन हमारा कलश में क, छिपकली में क और किताब का क। अब देखो ऋण, महर्षि, ऋण। तो ये ऋण, इसमें यहाँ पर हमें र कॉमन है, महर्षि में रु यहाँ पे ये कॉमन है और ऋण में यहाँ पर भी र कॉमन है। तो हमने आज सीखा कि समान ध्वनि कैसे पहचानना होती है। अब देखो बच्चों, नीचे अनुरेखन देखो, पेंसिल फिराओ और पढ़ो, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें रू से बनने वाले कुछ शब्द दिए हैं, इनको हमें पढ़ना है तथा पेंसिल घुमानी है। तो पहला है ऋषि, कूप, चिया, बकुल, मृणाल। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने पाठ 8 कृषक में पहले चित्रवाचन करा और फिर हमने चित्रों को देखकर उनके नाम बताए। फिर रू से बनने वाले शब्द और वाक्य पढ़ना सीखे और समान ध्वनि के शब्द क्या होते हैं वो हमने सीखा। तो आज आपका गृह कार्य, आज आपको इस पाठ के मैं अभी आपको प्रश्न उत्तर दूंगी। तो वह प्रश्न उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है तथा आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 पूर्ण करना है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी, आप अपने घर पर सुरक्षित रहें।